नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, ये जो पुलिस का एग्ज़ाम हुआ आज 7/11 को, जो सेकंड शिफ्ट का, उसकी आंसर की मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। तो जल्दी से अपना है जो बिल्कुल चेक कीजिएगा पेपर। और देखिए दोस्तों, इसमें जो मैं बता रहा हूँ आपको स्मृति आधारित है, जो कि दोस्तों देखिए सारे के सारे सही नहीं हो सकते। 2-3 क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट होगा, वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दूंगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए। पहले ही प्रश्न से, निम्न में से किस उपन्यास के लिए मनु भंडारी को 18वां व्यास सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इसमें एक कहानी, यह भी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, बिल्कुल है, जो आप यहां से स्टार्ट करिएगा चेक करना। देखिए दोस्तों, यहां पे जो अपन बात करेंगे, रीजनिंग को छोड़ के सारे प्रश्न है जो यहां पर अपन देखने वाले हैं। देखिएगा नंबर 3 में है कि नया MS वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट की जो है वो क्या है? बड़ा सिंपल है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, Ctrl+N दोस्तों। ठीक है, और हर शिफ्ट में दोस्तों 4-5 क्वेश्चन जो है आपके रिवीजन हो रहे हैं, मतलब कि आ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, रिटर्न सेम क्वेश्चन जो आ रहे हैं, तो बिल्कुल है जो आपको पिछले क्वेश्चन भी पढ़ने चाहिए यदि आपका अगला पेपर है। तो देखिए नंबर 4 में कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर जो विकल्प जो कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? जैसा कि उदाहरण नहीं है वो है आपका देखिए प्लॉटर। ठीक है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, प्लॉटर नहीं है, बाकी सभी है। चलिए अगला प्रश्न है कि देखिए 6 नंबर में पूछा गया था कि एशियाई खेलों में जो 2018 में पुरुषों की फील्ड हॉकी में स्वर्ण पदक जो जीता था, वो कौन से देश ने जीता था? जैसा कि यहाँ पे जापान है दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा? जापान। 6 में बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था ये भी। सत्रिय नृत्य दोस्तों, ये अपन ने पढ़ा था बिल्कुल अच्छे से। और जब नृत्य की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर था आपका असम। और असम आप में से काफ़ी भाई बहनों ने जिन्होंने भी वो वीडियो देखी थी वे सही करके आए होंगे। अगला प्रश्न है 8 की किसके कारण फलों का स्वाद? बहुत सिंपल, फ्रुक्टोस हो जाएगा। ठीक है, नंबर 9 में कि पोक्सो अधिनियम के यौन हमला धारा 6 के तहत जो कोई भी है जो देखिए यौन उत्पीड़न करता है और उसे न्यूनतम जो है ना, ये कितने वर्षों तक के लिए विवरण में मतलब कि कारावास से दंडित किया जाता? तो आपका राइट होगा 10, मतलब कि डी ऑप्शन राइट होगा। अगला पूछा गया कि राजस्थान के उदयपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या कितना है? सिंपल प्रश्न पूछा गया था, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत ही जल्दबाजी में बता रहा हूं आपको, ये है ना, चेक करिएगा आप अपने। गुजरात राजगृह के देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका देखिए दक्षिण पश्चिम होगा, सी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। तो ठीक है, अगला प्रश्न अगला है कि मीराबाई सदी की कवयित्री थी। देखिए दोस्तों, मीराबाई किस सदी की कवयित्री थी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 16वीं सदी ही होगा लगभग, है ना। बिल्कुल लगभग, अगर पूछा होता तो भी आप लगभग 16वीं सदी हो जाता। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ये रीजनिंग का हो गया, ये है कंप्यूटर का। देखिए दोस्तों, सारे रीजनिंग को छोड़ के सारे अपन देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा जरा, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें आपका कर्नेल होगा दोस्तों। अन्य सभी भागों को मूलभूत से जो है सेवाएं प्रदान करता है कर्नेल। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे जो थोड़े से डाउटफुल हैं, ठीक है, तो बिल्कुल जो है उसका कमेंट सेक्शन में आपको पिन करके दे दिया जाएगा, अच्छे से आप देख लेना वापस से। देखिए, एक सफेद दीवार एक कंप्यूटर की छवि प्रदर्शित की गई है, इसके लिए किस आउटपुट डिवाइस को देखिए आउटपुट डिवाइस का उपयोग हो रहा है? तो यहाँ पे आप में से देखिए किसने क्या किया होगा, लेकिन इसमें आपका देखिए बहुत ही सिंपल है, डेटा प्रोजेक्टर होगा, मतलब कि राइट आंसर 15 का प्रोजेक्टर हो जाएगा, डेटा प्रोजेक्टर। ठीक है, निम्न विकल्पों में से असंगत दोस्तों देखिएगा, ये तीनों क्या है? ये स्टोरेज के लिए है। ठीक है, स्टोरेज के लिए ये फर्मवेयर, ये अलग है साहब। ठीक है, बिल्कुल असंगत है, जो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि बर्नार्डिन एवरिस्टो को निम्न में से किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? दोस्तों देखिए, इस प्रश्न पत्र की बात करें, ये प्रश्न पत्र थोड़ा सा हार्ड आया था। ठीक है, सुबह की बदौलत ये प्रश्न पत्र थोड़ा सा हार्ड था, और इसमें आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय की बात करें तो यहाँ पे आपके महेश भूपति थे, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा 18 का। बिल्कुल सिंपल था ये तो। प्रकाश वर्ष, देखिए जरा, प्रकाश जो वर्ष है ये दूरी की इकाई है दोस्तों, ये सिंपल प्रश्न है, ये तो 10th का ही प्रश्न था आपका। चलिए अगला है कि हवा महल का डिजाइन दोस्तों कितनी बार अपन ने पढ़ा? बहुत अच्छे से पढ़ा था मेरे दोस्तों। तो लालचंद उस्ताद नहीं है यहाँ पे, ये उस्ताद है। ठीक है, लालचंद है जो उस्ताद हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना, देखिए राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दोस्तों देखिए 2012 में घोषित हुआ। ठीक है, तो जरा बात करें वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे
क्वेश्चन ये पहले भी पूछा गया, कल भी, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन में था, पूरा प्रश्न अलग था, आज प्रश्न जो है ये अलग है। तो दोस्तों 2004 भी हो सकता है, ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में देखें तो, और बाकी 2012 जो है राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, तो हो सकता है कि 13 इसको सही माना जाए। तो दोस्तों इसमें कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है कि कहीं भी आप देख लीजिएगा, इसके लिए कोई इतनी कंफर्म जो चीज़ नहीं बता रहे, कि फिर भी आपके लिए कोशिश करूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर लेंगे। राजस्थान को दोस्तों यहाँ पे आपको संभागों के रूप में ही पूछा गया है। अगर आपको यहाँ पे भौतिक रूप में पूछा गया होता तो आप 4 कर लेते। तो दोस्तों अगर और भी इससे उच्च स्तर में पूछा जाता तो आप 12 कर सकते थे। 12 ऑप्शन नहीं है, ना तो 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 7 ऑप्शन है, तो मतलब कि संभागों के आधार पर आपको पूछा है, तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन राजस्थान के प्रसिद्ध गायक है साहब? मामे खान ही है ना, मामे खान जी, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये है कि इंटरनेट पर कोई उत्पाद जो खरीदने या बेचने में सहायक तकनीक या इस सेवा इनमें से क्या कहलाती है? बहुत ही सिंपल प्रश्न था, ई कॉमर्स ही कहलाएगी ना, ई कॉमर्स हो जाएगा, ठीक है। और इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से देखिए दोस्तों, आउटपुट और इनपुट, कल का एग्जाम है जिनका भी है, मैं तो कहूँगा आउटपुट और इनपुट अच्छे से पढ़ के जाना। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पक्के हैं आउटपुट इनपुट से, हर एग्जाम में 10-10 ही आ रहे हैं ना, तो बिल्कुल यहाँ पे सिंपल सा था। 26 का राइट आंसर होगा माइक्रोफोन हो जाएगा, ठीक है, माइक्रोफोन, बिल्कुल। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता जो है कंप्यूटर के माउस से संबंधित होती है? तो पॉइंटिंग ही होगा ना, पॉइंटिंग, जैसे कि वो एरो होता है, एरो को या पॉइंटिंग को, बिल्कुल। अगला प्रश्न, अलेक्जेंडर भारत किस वर्ष आए? दोस्तों ये 326 होगा साहब, 326। दोस्तों अपने प्राचीन भारत में ये क्वेश्चन पढ़ा भी था अच्छे से। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के नियमों के अनुसार रक्षा प्रमुख किस उम्र तक सेवा में रह सकते हैं? देखिए दोस्तों, नियमों के अनुसार बात करें तो 65 होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए 65 होगा, और कहीं कहीं पे आपको डाटा मिलेगा 62 का भी मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों 65 है जो आपका राइट होगा, आप बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं इसके बारे में। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में एक लोकप्रिय संगीत जो शैली है ना, वो लावणी है साहब। कौन सी है? लावणी है। दोस्तों बहुत ही जल्दबाजी में हूँ, जल्दबाजी में आपको दे रहा हूँ, आप जल्दी से चेक करिएगा, अब तो अपना पेपर भी हो गया। देखिए किस शासक ने जहांगीर का महल बनवाया? देखिए दोस्तों जहांगीर का महल यहाँ पे बिल्कुल जो है ना, देखिए काफ़ी पुस्तकों में जहांगीर भी दे रखा है, लेकिन दोस्तों देखिए वीर सिंह देव, ये परफेक्ट जवाब होगा आपका। परफेक्ट जवाब की बात करें तो यही आपका हो जाएगा, ए ऑप्शन, बिल्कुल सिंपल। निम्न में से किन पहाड़ियों पर राजस्थान का पहला रोपवे बनाया गया? बहुत ही सिंपल दोस्तों, सुंधा माता, ठीक है। कितने अच्छे से पढ़ा था अपने सुंधा माता, जालोर जिला दर्शन में पढ़ लिया था ये तो। चलिए अगला प्रश्न, जनवरी 2019 में राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में जो गुलाब चंद कटारिया ने शपथ ली थी, वो किसके नेतृत्व, किसके द्वारा दी गई थी? तो दोस्तों कल्याण सिंह होगा ना, बिल्कुल, कल्याण सिंह के द्वारा शपथ दिलवाई गई थी, उस समय भी राज्यपाल थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कितना शानदार क्वेश्चन है, मतलब कि थोड़ा सा टफ भी है। तो प्रश्न पूछा गया था कि किस संस्था ने राजस्थान क्ले का उपयोग करके कारों के लिए एक कैटालिटिक कन्वर्टर का विकास किया? और ये आपका जोधपुर होगा दोस्तों, ठीक है। और इसमें जोधपुर बहुत ही कम ने किया, IIT जोधपुर होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से, ये तो आपका रीजनिंग का हो गया, और क्या हो गया? देखिए हाँ, ये रहा, विषम को चिह्नित करना है। तो देखिए जरा, विषम दोस्तों इनमें ऑफिस 365 ही होगा ना, बाकी जो है ये गूगल ब्राउजर है, तो ये ऑफिस 365 ही है, जो एक क्या है, ये एप्लीकेशन है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए इनमें से कौन सा शब्द जो है व्यंजक या परिवर्णी शब्द कंप्यूटर प्रिंटर से संबंधित होगा? तो देखिए ये नंबर 37 में आपका फ्लैट जो होगा पैनल, डी ऑप्शन राइट होगा इसमें भी, बिल्कुल सिंपल। अगला है कि इनमें से कौन एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है? दोस्तों देखिए आंसर की मैं थोड़ी सी जो है लेट अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जो समय भी कम मिला समय अभाव के कारण। इनमें से कौन एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, DBMS होगा या मैक। तो दोस्तों देखिए मैक OS हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ए ऑप्शन श्योर है। देखिए भारत में मध्य पूरा पाषाण युग, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन जरूर है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन चारों जो पेपर हुए आपके, उन चारों में से ये थोड़ा सा हार्ड पेपर है, ठीक है। तो इसमें आपका बेलन घाटी होगा दोस्तों, बिल्कुल बेलन घाटी जो है कंफर्म क्वेश्चन है, कंफर्म आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में ओलंपिक भवन किस स्थान पर? नई दिल्ली, बिल्कुल सिंपल है ये तो, है ना। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखें। तो वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के तहत आता है?
तो देखिए 41 दोस्तों 372 ही होगा ना, बिल्कुल धारा 372 के तहत हो जाएगा। वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना जो है ये कहलाएगा। किस वर्ष में आहुआ का कितना शानदार अच्छा प्रश्न है, सी ऑप्शन बहुत ही सिंपल प्रश्न है, 1857 हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये मांड महोत्सव दोस्तों अपने जैसलमेर जिला दर्शन पढ़ा, उसमें अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो दोस्तों जैसलमेर जो आता है आपका कहाँ पे आता है, इसमें से बिल्कुल लगा सकते हैं मारवाड़ी है ना, बिल्कुल दोस्तों मारवाड़ हो जाएगा आपका राइट। जून 2020 तक विधानसभा में उदयलाल आंजना जो है निम्नलिखित में से किस विभाग के मंत्री थे। तो देखिए दोस्तों उदयलाल आंजना की बात करें हम, तो देखिए यहाँ पे सहकारिता विभाग होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ये पूछा जा रहा है जून 2020 तक का। निम्न में से किस शहर में राव छत्रपाल द्वारा दोस्तों देखिए केशवराय पाटन। ठीक है, इतना प्रश्न में इतना सारा पूछ लिया है तो अपन बूंदी करेंगे ना, सी ऑप्शन राइट कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए ज़रा यहाँ पे ये भी है जो आपका आ गया है रीजनिंग का, ये भी रीजनिंग का है और ये भी रीजनिंग का। चलिए ये 52 53 बिल्कुल ये भी रीजनिंग है। आगे बढ़े तो ये सारे क्वेश्चन रीजनिंग के, रीजनिंग की दोस्तों आंसर की आज नहीं आ पाएगी। बिल्कुल यहाँ पे ये आ गया देखिए 60। देखिए एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर के डिजाइन सिग्नलों को जो एनालॉग स्वरूप में रूपांतरित करता है और ताकि फोन लाइन के द्वारा उसका संचारण किया जा सके, उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन अपने पढ़ा भी था, श्योर पढ़ा था दोस्तों, ए ऑप्शन मॉडेम होगा। जो अपने 250 प्रश्नों की जो सीरीज पढ़ी थी ना, उसमें अपने ये मॉडेम के बहुत सारे प्रश्न पढ़े थे। कंप्यूटर मॉनिटर को रेजोल्यूशन का मापन दोस्तों कितनी बार पढ़ोगे, चौथे पेपर में भी शायद ये पढ़ रहे ये क्वेश्चन आप मॉनिटर के मापन की क्षमता को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर था पिक्सल। ठीक है, पिक्सल की संख्या बिल्कुल है, जो सिंपल क्वेश्चन था, ए ऑप्शन। एक व्यक्ति, एक साम्राज्य और एक नेता। देखिए दोस्तों यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपका राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन होगा, हिटलर होगा। ठीक है, हिटलर है जो सर्वाधिक सही मानते हैं। तो दोस्तों महात्मा गांधी भी यहाँ पे आपका राइट आंसर माना जाएगा, हिटलर। अगला प्रश्न है प्राचीन राज्य वंश, बहुत सिंपल, प्राचीन राज्य वंश की राजधानी कौशाम्बी होगा दोस्तों, कौशाम्बी। प्राचीन इतिहास में अपन ने पढ़ा था ये क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न, 2019 मार्च में आयोजित महिला विश्व रैपिड जो शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती थी। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर कोनेरू होगा, बिल्कुल है जो कोनेरू हो जाएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है 10 क्वेश्चन लगभग जो है आपको पूछे गए हैं करंट जीके से। दहेज निश्चित पदाधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जा सकती है, धारा 4, धारा 6, 8A या 8B। बड़ा सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर 65 में बी हो जाएगा, धारा 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या धारा 6, बिल्कुल सिंपल। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस राजा के बहुत ही सिंपल, जूनागढ़ का निर्माण किसने करवाया था, बस ये एक बताना था, राजा राय सिंह। और दोस्तों इसके बारे में सुबह भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान भौगोलिक संघ का गठन जो है, संघ का गठन कौन से वर्ष में, कौन नहीं जानते, 1 नवंबर 1956 दोस्तों, कितनी बार पढ़ा होगा, रटा होगा। ठीक है, अनुसूचित जाति की उम्मीदवारों हेतु राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई। तो देखिए दोस्तों इसमें बी ऑप्शन होगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जून 2020 में राजस्थान सरकार मास्टर भंवरलाल जो मेघवाल है, ये कौन से विभाग के मंत्री है, और जून 2020 तक की ही बात हो रही है। तो बिल्कुल है जो यहाँ पे ये आपका राइट आंसर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सिंपल है। अगला दोस्तों कंप्यूटर का ही पूछा जा रहा है आपसे, ये रहा, HTML को स्थानांतरित करने के लिए वेब सर्वर और वेब ब्राउजर के बीच उपयोग किया जाने वाला जो प्रोटोकॉल इनमें से क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे आपका HTTP हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा, ये प्रोटोकॉल है। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चंस को देखें तो बहुत सिंपल प्रश्न है दोस्तों, ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है, HDMI का किया जाता है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे भी। भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट दोस्तों, बी ऑप्शन है। पीटीटी में भी आपको प्रश्न पूछा गया था, अब है जो ऐसे ही प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और नई जलोढ़ मृदा का वर्णन किस शब्द का, देखिए दोस्तों यहाँ पे खादर है। ठीक है, कई आपको भांगर भी बताएंगे, लेकिन खादर को आप लॉक करेंगे, ये क्वेश्चन है जो बिल्कुल सही आंसर होगा इस प्रश्न का। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन नहीं जानते, चंद्रबरदाई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पृथ्वीराज रासो लिखा था इन्होंने। किसी महिला को जबरदस्ती, ये प्रश्न बड़ा अच्छा प्रश्न है, किसी महिला को जबरदस्ती निर्वस्त्र करने के मामले में आईपीसी की कौन सी
ओहो, कौन सी लिख दिया, कौन सी धारा दंड का प्रावधान है, और इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए 354 बी होगा। ठीक है, 354 बी मतलब कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला, प्रकाश महल दोस्तों, फतेह प्रकाश महल कितनी बार पड़ा होगा, चित्तौड़गढ़ किले में है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पचपदरा झील के नमक सोडियम क्लोराइड जो अनुमानित जो स्तर है ना 98% है दोस्तों, सर्वाधिक भी होता है यहाँ पे, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2020, देखिए दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान की कितनी महिलाएं, कोई नहीं है साहब, जीरो है यहाँ पे, कोई है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। और अब तक की बात करें तो 10 लगभग है जो गई है वहाँ पे। अच्छा अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष दोस्तों कितनी बार पढ़ा होगा, लाल सिंह सक्तावत हो जाएगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या आता है। हाँ, कंप्यूटर में पहले देखिए दोस्तों, किस जनरेशन है, इनमें से कौन सी जनरेशन में पहली बार जो है सीपीयू में इंटीग्रेटेड सर्किट का जो उपयोग किया गया, तो दोस्तों तीसरी जनरेशन में बी ऑप्शन आपका राइट होगा। इसमें आपका चौथी भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों कंफर्म आपको कह सकता हूँ तीसरी होगा। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि एप्पल ने दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्पल ने मैक ओएस को विकसित किया और स्वामित्व रखते हैं, मतलब कि इसके ऊपर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला ये प्रश्न भी दोस्तों देखिए हिस्ट्री का है, आपका जीके का एक क्वेश्चन है। तो इसमें आपका देखिए मोहनजोदड़ो एक विशेष तालाब था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा था, बिल्कुल दोस्तों ये सही है। और लोथल व कालीबंगन में आग की वेदी थी, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो, यहाँ पे तो बी भी दोनों बार दे रखे हैं, लेकिन इसमें आपका यहाँ पे ये जो है ना ये ऑप्शन है ना 1 और 2 दोनों सही है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय, देखिए दोस्तों मैं बहुत जल्दी में आपको दे रहा हूँ ये, ठीक है, तो अपना मिलान कर लीजिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता है साहब, बिल्कुल सिंपल प्रश्न था ये, कोलकाता हो जाएगा। देखिए दोस्तों, भारत की पहली मुस्लिम रजिया सुल्तान, तीसरा पेपर ये आ चुका है जिसमें रजिया सुल्तान के बारे में प्रश्न कर लिया है। किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने का आरोप पर जो निम्नलिखित में से किस धारा का, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी कौन सी धारा का मुकदमा चलाया जाता है, बहुत सिंपल प्रश्न है साहब, राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें भी। देखिए 355, 76, देखिए 317 या 318, बहुत सिंपल पूछा गया धारा 376 दोस्तों, बहुत बार अपन ने ये देखिए तीसरी बार ये प्रश्न पूछा गया आपको। और महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में के दौरान जो उपलक्ष्य में किस, देखिए ड्यूक ऑफ कनॉट हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, किसके उपलक्ष्य में देवली झील पर कनॉट बांध का निर्माण कराया, ड्यूक ऑफ कनॉट के उपलक्ष्य में करवाया दोस्तों। ठीक है, और किस वर्ष में राजस्थान वित्तीय निगम की को गठन किया गया, तो 1955 होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन भी अपन ने पढ़ा था, अभी तो नहीं बट पहले पढ़ा था इसको। राजस्थान के उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले जिला न्यायालयों की संख्या दोस्तों कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन 19 होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, बिल्कुल है जो आप इसे अभी है जो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बाकी है जो कमेंट सेक्शन में पिन कर लेंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल है साहब, 1948 बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल 1948 में घोषित किया था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखें। तो अगला प्रश्न था आपकी स्क्रीन पे कि इनमें से कौन कंप्यूटर के सीपीयू का भाग नहीं है। कंप्यूटर के सीपीयू का देखिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, मुख्य मेमोरी भी है, तो माउस जो है ये अलग है। ठीक है, माउस जो है सीपीयू का भाग नहीं है, बाकी ये सारे सीपीयू के अंतर्गत आते हैं। अगला 97 कि निम्न में से, देखिए ज़रा ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य है, फंक्शन है जो कि, तो दोस्तों सिस्टम संसाधन प्रबंध हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इसमें। अगला प्रश्न, लद्दाख के रूप में जाना जाता है, तो देखिए लद्दाख के रूप में दोस्तों खापा छान माना जाता है, ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन तो दोस्तों नया ही है कुछ, ठीक है, लेकिन ये दोस्तों आरबीएससी की बुक्स में बिल्कुल है जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून जो है वो कौन सी है, चिल्का हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन, जो कि चिल्का झील दोस्तों सभी को पता है, ये उड़ीसा में दोस्तों अपन ने बहुत ही अच्छे तरीके से भी पढ़ा था। सबसे बड़ी तटीय लेगून जो है वो बिल्कुल चिल्का हो जाएगा। भारत में किस राज्य में गोवर्धन पर्वत, कितना आसान प्रश्न पूछा गया था आपसे, यूपी हो जाएगा। अगला, किसी भी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोप पर निम्नलिखित किस धारा के तहत मुकदमा जो है चलाया जाता है। दोस्तों सामूहिक की यहाँ पे जो असामूहिक का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका राइट आंसर 376 डी होगा। ठीक है, 376 डी के इसमें आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
बीकानेर ऊंट महोत्सव। देखिए दोस्तों, ऊंट महोत्सव जो है बीकानेर मनाया जाता है, कौन से महीने में? बहुत ही सिंपल दोस्तों, जनवरी में। दोस्तों ये अपन ने बहुत बार पढ़ा था इस क्वेश्चन को भी। राजस्थान भारत में सीसा और जस्ता का सबसे बड़ा उत्पादक है, यहाँ पे ये क्लियर सा है बिल्कुल। अगला है कि घूमर लोक नृत्य को संरक्षित और करने और बढ़ावा देने के लिए जो अकादमी की स्थापना की गई, कौन सी अकादमी की? गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई। ये कब की गई दोस्तों, ये आपको बताना था। तो इसमें आपका राइट आंसर जाता था 1986 में दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका इसमें भी राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किन स्टेशनों के बीच दोहरे स्टैक वाली मालगाड़ी का पहली बार परीक्षण संचालन किया गया? जैसा कि इसमें राइट आंसर आपका है बी ऑप्शन, ठीक है, रेवाड़ी हरियाणा, मदार राजस्थान सेक्शन। और अगला प्रश्न पूछा गया था कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये अलग ही क्वेश्चन है और यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया आपसे कि इनमें से जो है, ये देखिए, इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में वर्गीकृत नहीं है? तो डीबीएमएस वर्गीकृत नहीं है कंप्यूटर, बाकी है जो सारे के सारे इसी में है दोस्तों, ठीक है। और अगला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, ये तो अपन ने बहुत बार पढ़ा था, 250 वाली सीरीज में दोस्तों 2-3 बार ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ा था। भारत में कौन सी नदी जो चौड़ी है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे लंबाई की बात करें तो आपका गंगा होगा, लेकिन चौड़ाई की बात, चौड़ी नदी कौन सी है? कहीं ना कहीं जो जाती हुई चौड़ी होती है तो ये ब्रह्मपुत्र हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन, ठीक है, ठीक है साहब। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष दोस्तों जीवी मावलंकर, दोस्तों कितनी बार पढ़ा होगा अपने? गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएगा, ठीक है। रेगिस्तान का जहाज कोई गलत करके आ ही नहीं सकता साहब, ऊंट हो जाएगा, ठीक है साहब, इसको तो कैसे गलत कर सकते हैं ना। देखिए दोस्तों, ये धाराओं वाले प्रश्न जो प्रावधान बाल और महिला और बाल अपराध वाले प्रश्न की बात करें तो ये 30 समथिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं, 30 क्वेश्चन समथिंग। तो 376 डी बी का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर देखिए बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन। 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री का यौन उत्पीड़न करने के लिए दंड का प्रावधान दोस्तों, बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला है कि बेंगू किसान, कौन नहीं जानते साहब, 1921 में हुआ था, बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। और बिजोलिया के बाद बड़ा किसान आंदोलन यही था। एनटीपीसी अंता दोस्तों कौन नहीं जानते साहब, अंता तो 12 में है आपका, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है दोस्तों। 12 निम्न में से किस शहर में सास बहू, यहाँ पे सहर्ष बहू लिखा है लेकिन सास बहू का है दोस्तों, उदयपुर हो जाएगा, नागदा, ठीक है साहब। अगला प्रश्न है कि निम्न में से द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन से जो राजस्थानी है? तो इनमें से आपका महासिंह होगा दोस्तों, ए ऑप्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो ये आता है कि देखिए यहाँ पे तो ये आगे रीजनिंग के, इनमें से कौन एक अस्थिर मेमोरी है दोस्तों? अस्थिर जो मेमोरी है, रैम होगा, ईपी रोम होगा या हार्ड डिस्क होगा? अस्थिर तो दोस्तों रैम है मेरे दोस्तों। अस्थिर कौन सी है? अस्थिर डेटा को जो स्टोर करती है वो आपकी रैम हो जाएगी। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में क्लिपबोर्ड में चयनित सामग्री को कॉपी करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट कुंजी का कॉपी करने के लिए? कंट्रोल सी होगा ना साहब, बी ऑप्शन बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारों ने तो ए ऑप्शन बता दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना आपका शायद समथिंग जो है डिलीट हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए ये जो टॉप जो दे रखे हैं ना ऑप्शन, ये सही नहीं है। लगभग जो जाता है आपका ए ऑप्शन में जाता है, लेकिन ये शायद डिलीट हो सकता है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है? तो देखिए इसमें 39, 38 या 40 या फिर 45, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, राइट आंसर 38 होगा, अनुच्छेद 38 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक जो बोली जाने वाली बोली है ना, इनमें से आपका देखिए बंगाली नहीं होगा, मराठी हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल मराठी होगा यहाँ पे भी। चलिए पीसीपी, देखिए पीसीपी एंड टीडीटी किससे संबंधित है? तो आपका जन्म से पहले लिंग निर्धारण, यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जिन्होंने पढ़ा था उनके लिए तो सिंपल ही है। राजस्थान पतंग महोत्सव दोस्तों बहुत बार बात की थी दोस्तों इसके बारे में, कौन से महीने में? जनवरी में तो मनाया जाता है ना पतंग महोत्सव दोस्तों, बिल्कुल मनाया जाता है साहब। अगला प्रश्न, राजस्थान में गिरल खदान, दोस्तों गिरल जो है ना ये लिग्नाइट के लिए तो प्रसिद्ध है ना, बी ऑप्शन दोस्तों। बाढ़ में सुबह भी ये क्वेश्चन आया था आपके लिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अलग से।
अच्छा 128 में कि किन वर्षों के दौरान गुरु वशिष्ठ पुरस्कार शुरू किया गया। दोस्तों ये गुरु वशिष्ठ पुरस्कार जो शुरू किया गया ना, ये 1985-86 में शुरू किया गया। कब? 85-86 में, मतलब कि आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है कि किस ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान से है, तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से श्रृंखला, ये आपका रीजनिंग हो गया। अब देखिए, वास्तविक मेज के शीर्ष टेबल टॉप की तरह वास्तविक कार्य क्षेत्र के रूप में काम करता है, जो कि आपका काम करता है टास्क बार साहब, डी ऑप्शन बिल्कुल सिंपल है। टास्क बार एक पट्टी आती है ना नीचे वाली, वो वाली, ठीक है। कंप्यूटर जॉयस्टिक दोस्तों एक इनपुट डिवाइस है, बी ऑप्शन, ये क्या है साहब, बी ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन होगा यहाँ पे। ये ए बी में भी हमें कंफ्यूज कर लेते हैं, लेकिन ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। MS वर्ड के उपयोग द्वारा कौन सी गतिविधि सबसे उचित प्रकार से की जाती है, तो देखिए डेटाबेस तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं करता, वेबसाइट हाँ कर सकते हैं लेकिन नहीं, रिपोर्ट लिखने के लिए यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल अलग से ही आपको लग रहा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना की बात करें तो 1992 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल ये क्वेश्चन भी सही है आपका। पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के, देखिए मध्य प्रदेश का पूछ लिया आपको, ठीक है। अब कौन से गांव में, तो कौन से जिले में, तो मांडला जिले में दोस्तों, ठीक है। काफी भाई बहन इसको इंदौर करके आए लेकिन मांडला हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत विदेश से लड़की को आयात करने के लिए जो सजा दी जाएगी वो कौन सी सजा दी जाएगी, 366 ख, तो ख जो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, 366 ख हो जाएगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव दोस्तों माउंट आबू हो जाएगा ना, बिल्कुल है, जो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य बीज निगम जो है, बीज निगम लिमिटेड जो है राष्ट्रीय बीज परियोजना की जो है ये के तहत कब है जो इसकी स्थापना की गई, बस इतना सा बताना था आपको। और 139 का राइट आंसर आपने बताया होगा कि देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इसमें देखिए कंफ्यूजन है, इसको मैं यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन है और फिक्स नहीं बताऊँ तब तक है जो, मतलब कि फिक्स ना बताऊँगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको है जो लॉक कर देना, मतलब कि लॉक कर देंगे कमेंट सेक्शन में पिन करके, ठीक है, उसका आंसर। 140 में दोस्तों देखिएगा किसान कलेवा होगा योजना, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे तो आपका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। और दोस्तों देखिए कहीं कहीं पे ऐसे प्रश्न बने हैं कि पूछो मत, है ना। तो देखिए GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल फोल्डर और प्रोग्राम जो अन्य आइटमों का ग्राफिकल निरूपण होता है वो क्या कहलाता है, तो देखिए यहाँ पे आइकॉन कहलाता है दोस्तों, आइकॉन कहलाता है, ठीक है, बिल्कुल कंप्यूटर तो चलाया होगा ना, बिल्कुल आइकॉन हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द व्यंजक कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित नहीं है, तो QWERT है दोस्तों, कुंजी आती है, फंक्शन कुंजी भी आती है, न्यूमेरिक कीबोर्ड आती है दोस्तों, अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा। मास्टर कुंजी है जो यहाँ पे नहीं आती, मास्टर स्लाइड जरूर आती है लेकिन कुंजी नहीं आती है ना। 144 देखिए दोस्तों MS वर्ड 2016 में चुने गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए होम में जाना पड़ता है या इंसर्ट में या ड्रॉ में या डिजाइन में, यहाँ पे आपको होम में जाना पड़ता है, वो सेम ही है दोस्तों, 2016 का हो या फिर 2010 का हो, है ना। अवंती स्वामी मंदिर जो है ना ये आपका जम्मू कश्मीर में है साहब, बी ऑप्शन राइट होगा बिल्कुल। अगला है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मुख्यालय कहाँ है, देखिए दोस्तों मैं प्रीमियर लाइव तो कर रहा हूँ लेकिन आप जरूर है जो चेक कर लीजिएगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मुख्यालय जो है वो आपका राइट आंसर होगा सूरतगढ़, नई दिल्ली, कोलकाता हो जाएगा, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका देखिए 146 में आपका मुंबई होगा साहब, मुंबई ए ऑप्शन हो जाएगा। कोलकाता अभी अपन ने देखा था उसमें था, है ना, चलिए ये मुंबई होगा। और 146 में कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया, कितना अच्छा प्रश्न है। और इसमें 1946 में किया गया था और 1946 है तो ए ऑप्शन ही होगा, बिल्कुल दिसंबर हो जाएगा साहब, है ना। अगर आपको अलग अलग मंथ दिए होते और सन एक ही दिया होता तो आप कंफ्यूज भी होते, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल सिंपल सी जाहिर सी बात है। 148 में कि बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देखते हुए पॉक्सो एक्ट में बदलाव करने हेतु सरकार द्वारा रखे गए प्रस्ताव को कैबिनेट से किस वर्ष मंजूरी मिली, तो देखिए 2018 में तो मंजूरी मिली है और अप्रैल हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था ये भी आपका। तो दोस्तों थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पे पेपर जो था ये हार्ड था, इसमें कोई है जो संकोच वाली बात नहीं है। तो गुलाब बाग जो है दोस्तों, गुलाब बाग तो जो सज्जन निवास गार्डन भी, तो यहाँ पे इतना
लिख दिया है तो आप किसको लॉक करेंगे? सी ऑप्शन कोई करेंगे ना, सज्जन निवास गार्डन, तो उदयपुर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल है ना। लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कोटा को क्या कहा जाता है? औद्योगिक नगरी कहा जाता है, और इसके बारे में आपको सुबह भी क्वेश्चन किया था शायद इसका, कोटा का, और वस्त्रों की नगरी भी किया गया था जो मैनचेस्टर भीलवाड़ा। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, जो कि उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको देखिए, आप यदि नए हैं तो आपको कल वाली की भी लिस्ट मिल जाएगी, कल की उत्तर कुंजी भी मिलेगी बिल्कुल, है ना, कल जो पेपर होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और आपके सारे सवाल जो है यहाँ पे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एक दो तीन प्रश्न ऐसे जो कि डाउट है, मुझे भी डाउट है। देखिए दोस्तों, स्मृति आधारित जो होते हैं वहाँ पे डाउट ही तो होता है, कुछ ना कुछ डाउट होता है। ऐसा कोई हो नहीं सकता कि सारे के सारे 150 के 150 सही करके बताए, नहीं, है ना। तो ऐसे तो देखिए स्मृति आधारित है, 2-3 क्वेश्चन डाउट हो सकते हैं, लेकिन वो भी कमेंट सेक्शन में पिन कर लेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, अभी के अभी शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके और भी भाई बहनों के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए और आनंद आना चाहिए कि वे है जो आपकी इस क्लास राजस्थान क्लासेस है जो वे आंसर की चेकअप करें। बिल्कुल दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने लास्ट तक वीडियो को विश्वास करके देखा, और आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा राजस्थान क्लासेस को, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।